अब हमें सरकार को जगाना पड़ेगा। हमारा अगला पड़ाव राजस्थान सरकार को जगाना है। किस प्रकार जगाना है? सबूतों के साथ। भाइयों शेयर कीजिए, ये समाज के हित के लिए है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रत्येक भाइयों ढाणी तक पहुंचे इस वीडियो को। 100% सबूत मिलते हैं कि कुमावत जाति का प्रजापति समाज के साथ कोई भी जातीय कहीं भी संबंध नहीं है, कोई भी इंद्राज नहीं है। कैसे? आप देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, आप हमारे पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश में देखिए आप, मध्य प्रदेश में कुमावत शब्द कुमार जाति के कॉलम से अलग है। देखिए भाइयों, हमारे राजस्थान में कितना षड्यंत्र हो रहा है। मध्य प्रदेश में कुमावत शब्द कुमार जाति के कॉलम से अलग है। 1985 से ये कॉलम जाति का कॉलम ही अलग है, उनको अलग जाति घोषित कर रखी है, जिसका प्रूफ आपके पास चल रहा है। एक एक सबूतों पर बोलूंगा, बिना सबूत बिना रिकॉर्ड के मैं कभी नहीं बोलता। तो कुमावत अब ये उजागर हो चुका है कि कुमावत एक अलग जाति है, उसका सबूत मध्य प्रदेश में विद्यमान है। चीख चीख कर बता रही है ये रिपोर्ट कि 1985 से कुमावत शब्द कुमार जाति के कॉलम से अलग है। फिर हमें राजस्थान में हमें क्यों जोड़ा जा रहा है? भाई ये अलग जाति है, हमसे कोई भी इसका संबंध नहीं है। अब आते हैं 1931 पर। 1931 से लगाकर 1994 तक कहीं भी कुमावत शब्द का कोई भी वजूद नहीं है, फिर भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो जाति जनगणना की कॉलम है या आएगा, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अभी सभी कॉलमों में क्या है कि जाति तो कुमार लिखी जाती है, उपजाति अलग अलग लिखी जाती है। जो प्रजापति है वो प्रजापति लगाते हैं और जो कुमावत होते हैं वो कुमावत लगाते हैं, और जाति एक जाति मानी गई है। बल्कि कुमावत कुमार है ही नहीं, ये रिकॉर्ड में पाया गया है कि कुमावत कोई कुमार नहीं है। फिर उपजाति में क्यों आ रहे हैं? कुमारों के साथ कुमावत का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा आया है 1931 में जातीय जनगणना में कुमार प्रजापति समाज 1931 में टॉप 9 पर जाति जनगणना में थी। इसका रिकॉर्ड है जो आपके पास चल रहा है पूरे सबूतों के साथ। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और ITR रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। टॉप 9 में कुमार प्रजापति जाति दर्ज की गई। उसकी जनगणना में 3,73,756 जनसंख्या हमारी थी। टॉप 9 में थे हम। उस समय कुमावत नाम का कोई भी शब्द नहीं है। सभी विस्तार से आपके पास चल रहा है। जितनी भी जाति है इंदिराज की गई है वो सब जाति आपके पास चल रही है, जिसमें कोई कुमावत शब्द का नामो निशान नहीं है। इसके बाद 1994 में क्या गया पता है आपको? सब वाक्य हमारे साथ षड्यंत्र करने का 1994 का है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास चल रही है सबूतों के साथ गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार। इसमें क्या गया पता है आपको? इसमें 1994 में कुमावत समाज द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। 14 संगठन इकट्ठा हुए, जिसमें से 8 संगठन कुमावत समाज के और 6 संगठन हमारे प्रजापति समाज के। बरगलाकर फुसलाकर कुछ लोभ लालच देकर भ्रमित करके उनको साथ ले लिया गया और सरकार के समक्ष 1994 में कुमावत दर्ज करवा लिया गया, यानी कुमारों के साथ जोड़ दिया गया। अब आप उपजाति कुमावत लिख सकते हो, लेकिन आप हो कुमारी। हालांकि कुमावत समाज का हमारे प्रजापति समाज के साथ कोई भी जातीय संबंध नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब आता है पौराणिक काल में भी कुमावत शब्द नहीं था। कुमार प्रजापति कुंभकार समाज के साथ कहीं भी टच में कुमावत शब्द का कोई वर्णन नहीं है, कहीं भी। पौराणिक काल की आप शास्त्र उठा के देख लो। उसके बाद आते हैं इतिहास पर। इतिहास में भी 1931 तक कुमावत शब्द का कोई वजूद नहीं था। कुमार प्रजापति के साथ कहीं भी वर्णन नहीं है। तो फिर कुमार कैसे हुई? कुमावत शब्द कहां से आए? कुमावत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर हमारे साथ क्यों थोप रहे हैं? मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा, राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह हमारा विवाद बहुत ही गहरा चला जाएगा। इस पर आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश की रिपोर्ट मंगवाइए, वहां पर कुमावत समाज अलग दर्ज हैं, उसके कॉलम भी अलग बने हुए हैं, वो अलग जाति घोषित हैं। फिर हमें राजस्थान में साथ जोड़ने का क्या औचित्य है? हम साथ जोड़ने नहीं देंगे। कुमावत समाज को हमारे
प्रजापति समाज से कुमाऊं समाज को अलग किया जाए, उनका अलग कॉलम दिया जाए। जाति जनगणना में बहुत ही बड़ा इसमें विवाद होगा, उस विवाद की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, क्योंकि राजस्थान प्रजापति समाज संपूर्ण समाज आक्रोश है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम आक्रोश रोडों पर लाएंगे, जिसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है। कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती है। हमारा किसी जाति के साथ कोई भी विवाद नहीं है। हमारी समाज को किसी गैर जाति के साथ जोड़े जाने पर ही हम ये आवाज उठा रहे हैं और हम ये कतई नहीं होने दे रहे हैं। हम किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ना किसी समाज से हैं। सभी समाज अपने अपने स्तर पर सब बड़ी है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा विवाद हमारी समाज के साथ कोई गैर जाति को जोड़ी जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। विरोध ही नहीं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इस पर हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, लेकिन हम ये जुड़ने नहीं देंगे। कुमाऊं को कुमार बनने नहीं देंगे। कुमाऊं यानी क्षत्रिय कुमाऊं, क्षत्रिय कुमाऊं की एक महासभा से संगठन भी बहुत है। इसमें 8 संगठन बने हुए हैं जो सरकार के पास गए थे, 1994 की बात है। फिर ये कुमाऊं हमारे जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो भी कुमाऊं लगाने लग गए। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा कि भाई इनकी समाज ही कुमाऊं लगाने लग गई है तो हमें सपोर्ट मिलेगा। और 1994 में हमारी समाज के जो भी जयचंद थे उन्होंने साथ देकर कुमाऊं नाम लिखवा दिया। मैं सरकार से फिर अनुरोध करता हूं कि हमारा कुमाऊं समाज से कोई जातीय संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर हमें अलग जाति और कुमाऊं समाज को अलग जाति घोषित किया जाए, अन्यथा आने वाली जाति जनगणना में एक विशाल विरोध देखने को आपको मिलेगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी राजस्थान सरकार की होगी। सभी रिकॉर्ड है जो आप पास में चल रहे हैं, हम रिकॉर्ड के आधार पर बोलते हैं, बिना रिकॉर्ड कोई भी शब्द भी जारी नहीं करते हैं। और रही बात, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आप कुमार हैं, सरकार से यह वार्ता है मेरी, अगर ये कुमार ही है तो बोर्ड 2 क्यों? 2 बोर्ड कैसे बना दिए सरकार ने? अगर जाति एक है तो बोर्ड 2 कैसे? सोचने वाली बात है। कुमाऊं समाज अलग जाति है इसलिए उनको स्थापत्य कला बोर्ड दे दिया गया, और प्रजापति समाज अलग है, उनको श्री श्रीयादेव माटी कला बोर्ड दे दिया गया। फिर एक समाज को 2 बोर्ड कैसे? या तो फिर स्थापत्य कला बोर्ड भंग करे। यह बहुत ही गहरी सोचने की बात है। दोनों बोर्ड अलग अलग है और जाति को एक बताया गया है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोनों जाति अलग अलग हैं, एक नहीं है। उनका जो स्थापत्य कला बोर्ड कुमाऊं समाज का बना हुआ है उसको मुबारक, खूब चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बोर्ड पर हमें आपत्ति है, गैर जाति का कोई भी सदस्य वहां पर विराजमान हो जाता है, चेयरमैन बन जाता है, उस पर भी हमें आपत्ति है। मैं संपूर्ण समाज से भी यही अवगत करूंगा कि ये माजरा आपके समझ में आ चुका है। कई दिनों से हम ये विवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। गांव गांव, जन जन, ढाणी ढाणी तक ये हमारा जो समाज का विरोध है वो पहुंच चुका है और आप समझ भी चुके हैं कि माजरा क्या है। अब हमें सरकार को चेताना होगा, सरकार तक हमें बात पहुंचानी होगी। और मुझे लगता है कि हमें एक कुम्हार बनकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार को घेरना पड़ेगा। मेरा कोई विवाद किसी जाति से नहीं है, ना कोई व्यक्ति से है। हमारा विवाद हमारा हक अधिकार के लिए है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, उसके लिए हम निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं सभी समाज बंधुओं से आग्रह करूंगा कि चिंतन मंथन करें, अच्छे सलाहकार हैं, विद्वान हैं, आगे आइए और सरकार तक डॉक्यूमेंट सहित सरकार तक ये आवाज पहुंचाए ताकि हमारे समाज को न्याय मिल सके। मैं राजस्थान सरकार से भी अनुरोध करूंगा, कुमार समाज को 1990 से लगा के आज दिन तक शोषण हो रहा है, षड्यंत्र एक जाति द्वारा किया जा रहा है, उसको संज्ञान में लेकर हमें अलग जाति घोषित करें और कुमाऊं समाज को अलग जाति घोषित करें। हमारा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। इसी के साथ जय दक्ष प्रजापति, जय श्री श्रीयादेव माता की जय। प्रजापति समाज, सभी प्रजापति समाज बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम।